कभी सोचा है कृष्ण जी का नाम दामोदर कैसे पड़ा? इस नाम के पीछे छुपी है एक ऐसी लीला जिसने कार्तिक मास को भी नया अर्थ दे दिया। आइए पहले उस घटना की ओर चलते हैं जो दामोदर नाम का आधार बनी। ब्रज की शांत सुबह थी। आंगनों में मटकी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गोपियां दही मथ रही थी, पर मन किसी और प्रतीक्षा में था। हर किसी के हृदय में एक ही कामना, आज नंदलाल मेरे घर आए और अपने नन्हे हाथों से माखन खाएं। उधर नन्हे कान्हा लगभग बाल रूप में अपने सखाओं के साथ आंगन के एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखों में चमक थी क्योंकि सामने छींके पर टंगी थी माखन की मटकी। एक सखा धीरे से बोला, कान्हा फिर से ऊपर रख दिया। कृष्ण मुस्कुराए, ऊपर रखा है तो क्या हुआ, पहुंच तो जाएंगे। और फिर ऊखल खिसकी। दोस्त एक दूसरे के सहारे खड़े हुए और बाल कृष्ण धीरे से ऊपर चढ़ गए। क्षण भर में माखन उनके हाथ में था, चेहरे पर वही मासूम शरारत। कुछ देर बाद नंद भवन में माता यशोदा अपने बाल गोपाल को दूध पिला रही थी। बाल कृष्ण शांत थे, मानो संसार की कोई चिंता ही ना हो। तभी मैया को याद आया कि रसोई में दूध उबलने रखा है। अरे दूध, कहकर मैया ने तुरंत लाला को नीचे उतारा और रसोई की ओर दौड़ पड़ी। लाला ने नाराजगी से उनकी ओर देखा और मन में बोले, अभी तो मेरा पेट भरा भी नहीं था। उनके नन्हे हाथों ने पास रखी मटकी को छुआ और अगले ही पल मटकी धड़ाम, मटकी टूट गई और दही चारों ओर फैल गया। अब लाला को तो खेल मिल गया और एक के बाद एक मटकियां टूटी। अभी भी लाला कहाँ टिकने वाले थे, ऊखल पर चढ़ गए और बंदरों को लगे माखन बांटने। जब यशोदा लौटी तो दरवाजे से दही बहता देख ठिठक गई। कुछ कदम आगे बढ़ी और सामने दृश्य था, ऊखल पर बैठे कान्हा और नीचे माखन खाते बंदर। मैया गुस्से से बोली, कान्हा बस इतना ही सुनना था। कृष्ण ऊखल से कूदे और भागे आंगन की ओर, माता पीछे पीछे, लाला आगे आगे। ब्रज की गलियों में अद्भुत दृश्य था, नन्हा बालक आगे और माँ हाथ में रस्सी लिए पीछे। अब मैया थकने लगी। कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, मैया सचमुच थक चुकी थी और तभी उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी। क्षण भर में माता ने उन्हें पकड़ लिया। मैया ने डांटते हुए कहा, लाला आज तो तुझे बांध कर ही रहूंगी। मैया ने एक बड़ी सी ऊखल खींची और रस्सी लाई गई। नटखट लाला शांत खड़े थे, सब देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैया ने रस्सी बांधनी शुरू की, पर जैसे ही गांठ लगाने लगी रस्सी बस 2 उंगली छोटी रह गई। माता ने दूसरी रस्सी जोड़ दी, फिर प्रयास किया, फिर भी 2 उंगली कम। तीसरी, चौथी, 5वीं, पूरे गोकुल की रस्सी भी कम पड़ने लगी। मैया फिर परेशान, रस्सी बस 2 उंगली छोटी रह जाती। आखिर क्यों? उस 2 उंगली का रहस्य क्या था? बस यहीं से शुरू होती है दामोदर नाम की लीला, जो आप देखेंगे वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक हो जाए कमेंट में जय हो कन्हैया लाल की।